हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोगों का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें हम लोगों का 3 स्टोरी है, 3 पोएम्स है। ठीक है, आज हम लोग स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ बॉस केम टू डिनर। बॉस केम टू डिनर, ठीक है, ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पूरा स्टोरी पढ़ेंगे। एक बार स्टोरी पढ़ लो, देख लो वीडियो, उसके बाद पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी मेरा है। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। एक बार अगर देख लोगे फिर एग्जाम तक तुमको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ लाइन टू लाइन याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का स्टोरी है उसका नाम है द बॉस केम टू डिनर। द बॉस केम टू डिनर लिखा कौन है? भीष्म साहनी। कौन लिखा है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी ये कहां पे है? ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ये आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ। 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ, रावलपिंडी पाकिस्तान में। ठीक है, इनका एक बहुत ही रिनाउड वर्क है जिसका नाम है तमश। जिसका नाम है तमस। इसको 1988 में इनको तमश को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इनके लिए तमस के लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड सब मिला है बहुत। ठीक है, ये था इनका कुछ परिचय। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज द बॉस केम टू डिनर का टेक्स्ट से। ठीक है, ये द बॉस केम टू डिनर जो स्टोरी है, ये एक ऐसा स्टोरी है जो दिखा रहा है कि एक इंसान जो हम लोगों का नायक है, जो हम लोगों का स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो अपने बॉस को इनवाइट करता है अपने घर पे डिनर पे। ठीक है, और इस स्टोरी में एक व्यंग करके एक हंसते हंसाते कुछ सीरियस बात बोला है कि कैसे एक इंसान जब अपने से बड़े को घर पे बुलाता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या काम करता है, अपने आप को भूल जाता है, अपना जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भूल जाता है। वो जो सामने वाला इंसान है उसका लाइफस्टाइल को बराबर करने के चक्कर में अपने आप का कितना सैक्रिफाइस करता है, अपने आप का कितना रिसोर्सेस खत्म करता है। ये पूरा इस स्टोरी में का सार है। इस स्टोरी का सार है, मतलब इस स्टोरी से हम लोगों को ये भीष्म साहनी बताना चाहते हैं। ठीक है, चलो स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है मिस्टर सामनाथ से। मिस्टर शामनाथ कौन है? हम लोगों का इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। हम लोगों का इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर का नाम है मिस्टर सामनाथ। मिस्टर सामनाथ हैज इनवाइटेड हिज बॉस टू डिनर। स्टार्ट हो रहा है, ये जो स्टोरी है स्टार्ट हो रहा है, पहला लाइन लिखा हुआ है मिस्टर सामनाथ जो है अपने बॉस को इनवाइट करता है डिनर के लिए। अपने बॉस को इनवाइट करता है डिनर के लिए। बॉस को बोलता है आइए हमारे घर पे डिनर करने के लिए। ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ कुड पॉज इवन टू वाइप द पर्सिपिरेशन फ्रॉम देयर फेस। क्या बोल रहा है? न तो उसका वाइफ न वो खुद सारा, जब जिस दिन डिनर का टाइम आया उस दिन न तो उसका वाइफ और न ही वो खुद, दोनों में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पसीना तक पोंछ पाए। दोनों इतना बिजी है काम में, इतना सामने वालों को इम्प्रेस करने का चक्कर में इतना बिजी है कि वो अपना पसीना तक नहीं पोंछ पा रहा है। बोलने का मतलब वो अबड़ा तबड़ी में काम किए जा रहा है, लेकिन काम किए जा रहा है। ठीक है, और आराम करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। द वाइफ, उसका जो वाइफ है, इन अ ड्रेसिंग गाउन, क्या पहन के है? एक ड्रेसिंग गाउन पहन के है। हर टैंगल्ड हेयर टाइड इन अ नॉट, हर मेकअप ऑल स्मग्ड एंड ही, पेंसिल एंड पेपर इन हैंड and smoking cigarette after cigarette, ran from room to room ticking off item in a long list। क्या बोल रहा है? उसका जो बीबी है एक गाउन पहन के है, बाल को बांध के है एकदम अच्छे से नॉट में, मेकअप जो है वो जो मेकअप करके रखी है, पसीने के कारण पूरा मेकअप खराब हो चुका है, मेकअप पूरा आधा खराब हो चुका है। एंड ही मतलब यहाँ कौन? सामनाथ एक पेंसिल लेके
पेंसिल और पेपर हाथ में लेके सिगरेट पे सिगरेट फूक रहा है, सिगरेट पे सिगरेट फूक रहा है, एक बार इस रूम में जा रहा है, एक बार उस रूम में जा रहा है, एक बार इस रूम में जा रहा है, एक बार उस रूम में जा रहा है, ठीक है। और जो एक अपना लिस्ट बना के रखा था, एक लिस्ट बना के रखा, उस लिस्ट पे टिक किया जा रहा है कि हाँ ये सामान हो गया, ये सामान हो गया, ये सामान हो गया, ये टिक किया जा रहा है, ठीक है। बाई 5 बज गया, ठीक है। दे हैड सक्सीडेड इन पुटिंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर इनटू द अरेंजमेंट, चेयर, टेबल, साइड टेबल, नैपकिन, फ्लावर, दे वर ऑल देयर इन बरांडा नीटली अरेंज्ड। क्या बोल रहा है, 5 बज चुका है, ठीक है। अब 5 बजे तक वो लोग अपने काम में सफलता हासिल कर चुका था, जो सक्सीड हो चुका था, अपना जो सामान था सब जगह पे रखने का काम कर चुका था वो लोग, चेयर, टेबल, साइड टेबल, नैपकिन, फ्लावर, ये सब बरांडा पे रख चुका था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसे टाइम पे हम लोगों का घर में, हम ही लोग का घर में ऐसे टाइम पे सब इधर उधर फेंका रहता है, इधर उधर रखा रहता है, लेकिन जब कोई आदमी आता है हमारे घर में, कैसे हम लोग अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए सब सामान सही जगह पे रखते हैं। यहीं पे भीष्म शाहनी जी इस लाइन के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भी उसी तरह से सब सामान को देख रहा है, सब सही जगह पे है कि नहीं, और 5 बजते बजते वो सही जगह पे रख भी दिया था, 5 बजते बजते, ठीक है। क्या क्या रखा था, चेयर, टेबल, साइड टेबल, नैपकिन, फ्लावर, ठीक है। कहाँ रखा था, बरांडा में। कहाँ रखा था, वरांडा में। नीटली अरेंज, बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखा था। नाउ दे टर्न देयर अटेंशन टू द ब्रैक इन द रूम, मतलब रूम में जो छोटा छोटा चीजें था, छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट था, छोटा छोटा हम लोगों का जो ऑर्नामेंट्स था, वो सब के पे उसका नजर गया, जो छोटा छोटा चीज फेंका हुआ है ना, वो सब पे नजर गया, ठीक है। आइदर शिफ्टिंग देम बिहाइंड द अलमीरा और सोविंग देम अंडर द बेडशीट। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो ये छोटा छोटा सामान है, या तो अलमीरा के पीछे फेंक दे रहा है, अलमीरा के पीछे छिपा दे रहा है, या तो फिर बेडशीट के नीचे रख दे रहा है। हम लोग भी करते हैं, कोई भी सामान जो हम लोग काम में नहीं आता वो हम लोग बेडशीट के नीचे रख देते हैं। वैसे ही वो भी जो छोटा छोटा चीज है जो इधर उधर फेंका हुआ है, उसको या तो अलमीरा के पीछे छिपा दे रहा है, या फिर बेडशीट के नीचे छिपा दे रहा है, ठीक है। सडनली अ प्रॉब्लम रियर्ड अप बिफोर सामनाथ, अचानक से सामनाथ के सामने एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। क्या हुआ, व्हाट अबाउट मदर, क्या बोल रहा है, मम्मी का क्या। टिल नाउ नाइदर ही नॉर हिज वाइफ हैज थॉट ऑफ इट, अभी तक न तो वो न उसका वाइफ इसके बारे में सोचा ही नहीं था, इसके बारे में उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन तो वो सब कुछ अरेंज करने में बिजी था। अब अचानक से सोमनाथ को याद आया कि मम्मी का क्या, मम्मी तो घर में है। Shamnath turned his heel and asked his wife in English, and what about mother? और वो अपनी बीवी के तरफ घूमा, कौन, शामनाथ अपनी बीवी की तरफ घूम के अचानक से इंग्लिश में पूछता है क्या, व्हाट अबाउट मदर, मम्मी का क्या होगा। द वाइफ इंटरप्टिंग हर वर्क डिड सम हार्ड थिंकिंग, पत्नी अपना काम छोड़ के थोड़ा जोर लगाई, सोचने लगी। सोचते सोचते क्या बोलती है, वी विल सेंड हर टू द नीबर्स, क्या बोला, हम लोग पड़ोसी के पास उनको छोड़ के आ जाते हैं। शी कैन स्टे देयर फॉर द नाइट, वो रात भर उसके पास रहेगी, हम लोग सुबह लेके आ जाएंगे, ठीक है। Samnath screwed up his eyes and looked at thoughtfully. No, that won't do. क्या बोला, वो बहुत देर तक शांत रहा, शांत रहने के बाद वो सोच के बोलता नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग। I want to give a wide berth to that next door hag. क्या बोल रहा है, हम लोग उसके पास हम लोग उसको नहीं भेज सकते हैं, उससे हमको दूरी रखना है भैया, हमको उसके पास नहीं भेजना है। फिर क्या बोलता है, इफ मदर से स्टे एट द नाइट विथ हर शी विल अगेन स्टार्ट कमिंग टू आवर हाउस, बोल रहा है कि अगर मम्मी उसका घर में सोएगी, अगले दिन से वो फिर से मेरे घर में आने स्टार्ट कर दी, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मम्मी को हम वहां नहीं भेजेंगे, ठीक है। I tell you what, we will tell mother to finish her meal early, retire to her room, the guest won't start coming before 8. क्या बोल रहा है कि अच्छा चलो एक बात बताते हैं, उसका वाइफ बोल रही है ठीक है मम्मी को नहीं भेजना है, एक काम करते हैं, मम्मी को जल्दी खिला पिला देते हैं, खिलाने पिलाने के बाद मम्मी को बोलेंगे जाके घर पे सो जाओ जल्दी से, ठीक है। अच्छा ये शामनाथ बोला, क्या बोला कि मम्मी को जल्दी से खिला के हम लोग रूम में भेज देते हैं। द प्रोपोजिशन साउंड राइट, सुनने में तो अच्छा लग रहा था,
हाँ मम्मी को जल्दी खिला देंगे, सुला देंगे, और जो गेस्ट है वो 8 बजे से पहले आने वाला ही नहीं है। क्या बोला, 8 बजे से पहले गेस्ट तो आने वाला है नहीं, ठीक है, तो मम्मी को सुला देंगे। बट सडनली द वाइफ सेड, अचानक से वाइफ बोलती है, बट इफ शी फॉल अस्लीप स्टार्ट स्नोरिंग। क्या बोला, अगर मम्मी सो गई और मम्मी खर्राटा लेना स्टार्ट कर दी, फिर क्या, मम्मी का खर्राटा बहुत खराब है। हर रूम इज नेक्स्ट टू वेयर डिनर विल बी सर्व। क्या बोल रहा है, उनका रूम एकदम वहीं पे है जहां पे डिनर सर्व किया जाएगा, एकदम जहां पे डिनर सर्व किया जाएगा उसके बगल में उनका रूम है, और उनका खर्राटा बहुत जोर जोर से होता है ना। बट we will ask her to close the door. I will lock it from the outside, or better still, I will ask mother not to fall asleep. She must keep awake and sitting. क्या बोल रहा है, हम लोग उनको बोलेंगे घर में बैठने के लिए, हम लोग बाहर से गेट बंद कर देंगे, और मम्मी को बोलेंगे कि आप सोना मत, आप जाग के बैठे रहना, आप जाग के बैठे रहना, ठीक है। बट सपोज सी डज फॉल स्लीप। अब उसका बीवी बोलती है, मान लो वो सो गई तो क्या, मान लो वो सो गई तो क्या। You never know how long dinner will be last. In any case, you can't leave the bar before 11. बोल रहा है कि पता नहीं कब तक चलेगा डिनर, कब तक चलेगा, वो लोग आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते भैया आप चलो डिनर हो गया निकलो, वो लोग कब तक बैठेगा, कोई ठीक नहीं है। मान लो कि 11 बजे तक बैठेगा, 11 बजे से पहले तो कोई जाने वाला है नहीं, ठीक है, तब क्या होगा, और उसके बीच में अगर मम्मी सो गई तो उनका खर्राटा से तो पता चल जाएगा। Shamnath threw up his hand in Erosia. She was going to visit her brother and you stuck your nose in. Wanted to keep up appearance before your mother. Now what do we do? अचानक से उसका मम्मी जो उसका जो वाइफ थी वो जब बोल रही थी, अचानक से सामना जोर से चिल्लाया, मम्मी तो भाई के पास जा रही थी, तुम ही रोकी उसको। अब तुमको अपना दोस्त के सामने हीरो बनना था, तुमको दोस्त को अच्छा दिखाना था, अपने आप को इंप्रेस करना था, इसके चक्कर में तुम मम्मी को यहाँ रोक ली, मम्मी अपने भाई के पास जा रही थी, अब बताओ तुम क्या करें, ठीक है। छे, why do I earn a bad name by coming between mother and son? बोलता है, दट, हम अपना का नाम काहे खराब करें, तुम्हारा मम्मी और तुम्हारे बीच में आके, हम इस आफत से हाथ छुड़ाते भैया, देखो तुमको जो अच्छा लगे तुम करो, ये बोल के वाइफ वहां से निकल गए। मिस्टर सामनाथ हेल्ड हिज पीस। दिस वाज नो टाइम फॉर बैंडिंग वर्ड बट फॉर कूल थिंकिंग। वो अपने आप को शांत किया, अपने आप को बोल रहा है कि अभी सामनाथ, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, अभी शांति से सोचने का टाइम है, देखो सोचो क्या करना है, सोचो। ही टर्न राउंड एंड लुक्ड एट मदर्स रूम। और वो घूमा अपनी मम्मी के रूम की तरफ देखने लगा, ठीक है। हर रूम ओपन ऑन टू द वरांडा। और क्या देखता है कि उनका रूम का जो गेट है ना वो बरांडा की तरफ है, ठीक है। As his gaze swept over the veranda, a thought flashed through his mind. I have got it, he said. अचानक से वो देखते देखते बोलता है, मेरे को पता चल गया क्या करना है। He said promptly. He strode towards mother's room. With her back against the wall, mother was sitting on a low wooden chowki, her face almost covered with dupatta. He was telling her beads. Since morning she had been nervous at the going on in the house. The big boss from her son's office was coming to their home, and she was anxious that everything should go well. क्या हुआ, अब वो अपनी मम्मी के रूम की तरफ गया। मम्मी के रूम की तरफ जाने के बाद यहाँ से मम्मी को दिखाया जा रहा है कि मम्मी एक चौकी पे बैठी हुई है, ठीक है, चौकी पे बैठी हुई है, एकदम पैर वैर ऊपर करके, एक दुपट्टा से उनका सर ढका हुआ है, ठीक है, दुपट्टा से उनका सर ढका हुआ है, एक जाप का माला जो होता है, जाप माला उनके हाथ में है, और वो भगवान का नाम ले रही है, जाप कर रही है, ठीक है। और वो सुबह से बहुत नर्वस है, उनका मम्मी सुबह से बहुत नर्वस है। क्यों नर्वस है, क्योंकि वो अपना बेटा बहू को देख रही है कि सुबह से वो परेशान है, बिग बॉस उसका जो बड़ा मालिक है वो घर आने वाला है ना, सब कुछ भला से हो जाए, ये उसका भी अंदर से ख्वाहिश था कि सब कुछ सही से हो जाए। मदर फिनिश योर मील अर्ली दिस इवनिंग, द गेस्ट विल हियर एट 7:30। और बेटा जाके मम्मी को बोलता है, मम्मी 7:30 बजे से पहले खाना खा लेना, ठीक है, गेस्ट लोग 7:30 बजे आ जाएगा, उससे पहले खाना खा लेना। मम्मी अपना जो फेस है उसको अनकवर करती है और बोलती है, सन आई वोंट टेक माई मील टुडे,
यू नो वेरी वेल आई डोंट ईट व्हेन फ्लेश इज कुक्ड इन द हाउस। क्या बोला? मम्मी मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोलती है बेटा हम नहीं खाएंगे, तुमको पता है ना जिस दिन घर में मांस बनता है उस दिन मैं खाना नहीं खाती हूँ। एनीवे रिटायर टू योर होम अर्ली। अब बेटा बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है जल्दी घर चल जाना, ठीक है घर के अंदर जल्दी चल जाना। तो उसका मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, ऑल राइट सन। एंड मदर आई विल रिसीव द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, टिल देन यू स्टे इन द बरांडा। और मम्मी को समझा रहा है जब मैं अपने गेस्ट को ड्राइंग रूम तक लेके आऊं, ड्राइंग रूम में रखूं, तब तक तुम बरांडे में बैठे रहना, तब तक तुम बरांडा में बैठे रहना। यू विल क्वाइटली स्लिप इनटू द ड्राइंग रूम थ्रू द बाथरूम। बोल रहा है जब मैं बरांडा में आऊं, जब मैं गेस्ट को लेके बरांडा में आऊं, तब तुम बाथरूम से होते हुए बेडरूम में चलाना, बाथरूम से होते हुए ड्राइंग रूम तक आ जाना, ठीक है, बाथरूम से होते हुए ड्राइंग रूम तक चलाना। फॉर एन इंस्टेंट मदर लुक्ड एट हर सन, देन ही सेड फैमिली ऑल राइट सन। और कुछ देर तक अपने बेटे को देखते रही, देखते देखते बोलती है ठीक है बेटा। वन थिंग मोर मदर, और क्या बोलता है, और एक चीज मम्मी, डू नॉट स्लीप अर्ली एज यू डू योर स्नो कैरी फास्ट। बोलता है मम्मी जल्दी सोना मत, जल्दी सोना मत, क्योंकि अगर तुम सो जाती हो, जानती हो तुम्हारा खर्राटा बहुत दूर तक जाता है, इसीलिए सोना मत जल्दी। आई कांट हेल्प इट सन। बोला बेटा इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जब शी सेड ashamed I have difficulty in breathing since my last illness। और शर्माते हुए बोल रही है कि बेटा जब से मेरा पुराना बीमारी हुआ है तब से मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो होता है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर श्यामनाथ हैड फिक्स्ड एवरीथिंग। अब बोला ठीक है, अब जो श्यामनाथ था वो अपना सब कुछ फिक्स कर चुका था, बट उसके अंदर ना अभी भी कुछ ना कुछ घूम रहा था, सब कुछ सही उसको नहीं लग रहा था। द अरेंजमेंट डिड नॉट सीम फुल प्रूफ। और जो अरेंजमेंट किया था ना वो फुल प्रूफ उसको नहीं दिख रहा था, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको कुछ ना कुछ कमी लग ही रहा था, ठीक है। व्हाट इफ द बॉस टुक इनटू हिज हेड स्टेप इनटू द बरांडा। क्या बोल रहा है कि क्या पता अगर बॉस आके बरांडा की तरफ जाए, ठीक है। देयर वुड बी अबाउट 10 गेस्ट। बोल रहा है 10 से, क्या बोल रहा है कितना गेस्ट, अबाउट 10 गेस्ट के करीब आने वाला है, 10 गेस्ट आने वाला है। मोस्टली द इंडियन कलीग्स। और कौन कौन है उस 10 गेस्ट में? मोस्टली इंडियन कलीग्स होगा और साथ में उसका बीवियां भी होगी, उनका बीवियां भी होंगी, मतलब देयर वाइफ्स। एनी वन ऑफ देम माइट लाइक टू यूज द बाथरूम। अब उसमें से अगर कोई भी अगर बाथरूम यूज करना चाहे तो ना तो नहीं बोल सकता है। ओह व्हाट न्यूसेंस। ही ब्रॉट अप अ चेयर एंड प्लेसिंग इट टू डोर सेड मदर लेट्स सी हाउ यू लुक इन द चेयर। और अब क्या करेगा बेचारा, बोलता है क्या करे। एक चेयर उठाया, बरांडा के पास लेके गया, गेट के पास लगा दिया, बोला मम्मी बैठ के देखो इसमें कैसा लगता है, देखे हम, ठीक है। मदर नर्वसली फिंगर्ड हर बीट्स, एडजस्टेड द दुपट्टा ओवर द हेड एंड सैट डाउन इन द चेयर। और मम्मी अपना वो जो जाप माला है वो जापते जापते अपना सर को सही की और जाके चेयर पे बैठ गई, ठीक है। हे भगवान, नो मदर नो, नॉट लाइक दिस, नॉट विद योर फीट अप, इट्स नॉट अ कॉट, इट्स अ चेयर बोलता है। अब उसका मम्मी बोलती है हे भगवान, और जाके बैठ गई। अब वो जैसे ही बैठे बोलते नहीं मम्मी नहीं, ऐसे नहीं, पैर नीचे करो, ये कॉट नहीं है, ये चेयर है, चेयर, पैर नीचे करके बैठो, ठीक है। मदर डैंगल्ड हिज फीट। मम्मी अपना पैर को नीचे झुला ली। एंड प्लीज मदर डोंट वॉक अबाउट बेयरफुट। बोला खाली पैर, मम्मी प्लीज खाली पैर मत जाना। एंड डोंट वियर दिस वुडन सैंडल ऑफ योर्स। बोला वो लकड़ी का जो सैंडल, लकड़ी का चप्पल है वो भी मत पहनना, एक दिन मैं उस चप्पल को बाहर फेंक के आ जाऊंगा। मदर चुपचाप सुन रही थी, मम्मी चुपचाप उसका सुन रही थी। एंड व्हाट विल यू वियर मदर। और पूछता है मम्मी आज रात को आप क्या पहनने वाले हो, गेस्ट आ रहे हैं, आप क्या पहनोगे। आई वियर वॉट आई हैव, आई वियर वॉट यू आस्क्ड मी टू। बोला बेटा मेरे पास जो है वही पहनूंगी, तुम जो बोलोगे मैं वही पहन लूंगी। मिस्टर सामना इंस्पेक्टेड हिज मदर विद हाफ क्लोज्ड आई, ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट हिज मदर शुड टू बी मेड टू वियर फॉर द ओकेशन। और उसका वो अपना आधा आंख बंद करके अपना मम्मी की तरफ देखता है, देख के अब सोचता है क्या पहनना चाहिए। ही वॉज स्ट्रिकल फॉर डिसिप्लिन इन द हाउस। और वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था अपने आप, अपने छोटे, उसका घर में सब कुछ छोटे से छोटा चीज उसके इजाजत के बिना नहीं होता था, है ना। ही
हैड द फाइनल से इन एवरीथिंग, सब कुछ में आखिरी बात उसी का होता था, जो बोलता था वही चलता था। वो दीवार पे कौन सा पोस्टर लगने वाला है, इन व्हाट कॉर्नर द बेडशीट शुड बी प्लेस्ड, बेड कहाँ पे लगेगा, कौन से कॉर्नर पे लगेगा, कर्टेन का कलर क्या होगा, साड़ी उसका बीवी कौन सा साड़ी पहनेगी, डिजाइन क्या होगा टेबल का। मिस्टर श्यामनाथ वॉज मेटिकुलस अबाउट स्मॉल डिटेल, और उसका सामनाथ जो था इस सब में छोटा छोटा डिटेल वो देखता था, ठीक है, सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए उसके अंदर में, ये था कि वो सब कुछ कौन सा कहाँ क्या होगा उसको एकदम परफेक्ट चाहिए, ठीक है। He looked at mother from head to foot and said, better wear white kameez and salwar, let's go dress up, let's see how you look in them। और वो अपना मम्मी को देखा ऊपर से नीचे तक, देखने के बाद बोलता है, जाओ तुम व्हाइट सलवार व्हाइट कमीज पहन के आ जाओ, जाओ जाओ कपड़ा पहन के आओ, हम देखेंगे कैसी लग रही है तुम। मदर गॉट अप स्लोली वेंट इनटू हर रूम, मम्मी उठी चुपचाप अपने रूम पे चली गई। श्यामनाथ टर्न टू हिज वाइफ, शेड इन इंग्लिश, सामनाथ अपने बीवी की तरफ घूमा और बोल रहा है इंग्लिश में, मदर इज अ प्रॉब्लम, दस नो एंड टू हर ऑडिटीज, इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड द बॉस इज ऑफेंडेड यू नो व्हाट विल हैपन। बोला मम्मी एक प्रॉब्लम है यार, अपनी बीवी को क्या बोल रहा है, मम्मी एक प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका ये जो बिहेवियर है कब जब चेंज होगा, अगर कुछ भी गलत हुआ याद रखना मैं क्या करूंगा, अगर बॉस को खराब लगा तो बहुत खराब हो जाएगा, ये अपने बीवी को बोल रहा है। मदर केम आउट इन व्हाइट कमीज एंड व्हाइट सलवार, मम्मी व्हाइट कमीज और व्हाइट सलवार पहन के बाहर आ गई। शॉर्ट श्रिवल लैक लस्टर आइज, छोटी सी पूरा श्रिवल उम्रदार थी, उनका आंख में चमक भी नहीं था उतना। ओनली हाफ ऑफ फेयर हिज कवर्ड विद दुपट्टा, उनका सर का आधा हिस्सा ही दुपट्टा से कवर था। से लुक्ड ओनली स्लाइटली इम्प्रूव, पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव लग रही थी, पहले से थोड़ा सा ही इम्प्रूव लग रही थी, ठीक है। श्यामनाथ लुक्ड एट हर डबसली, दैट विल डू, इफ यू हैव एनी बैंगल्स पुट देम टू, क्या बोला, उसको देखी बहुत अच्छे देखा सामनाथ, देखने का बोलता है चलो ये चल जाएगा, बैंगल्स है क्या, चूड़ी है क्या, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। आई हैव नो बैंगल्स सन, यू नो दैट, आई हैड टू सेल ऑल माई ज्वेलरी फॉर योर एजुकेशन, क्या बोला, बेटा मेरे पास तो कोई भी बैंगल्स नहीं है, तुमको तो पता है तुम्हारे पढ़ाई के लिए, तुमको शिक्षा देने के लिए मेरा जितना ज्वेलरी था वो बिक गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मम्मी कितना सैक्रिफाइस की उस बेटे के लिए, और बेटा उस मम्मी को छुपा रहा है बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। आगे ऑलराइट, अब उसका मम्मी को बोल रहा है ठीक है, वाई डू यू मेक अ सॉन्ग अबाउट इट, हरदम इसका क्या गाना गाती रहती हो, क्या मम्मी हरदम गाना गाती रहती हो। ही सेड वाई कैरी ऑन अबाउट इट, जस्ट से दैट यू डोंट हैव एनी, वाई ब्रिंग इन द क्वेश्चन ऑफ माई एजुकेशन, क्या बोल रहा है, क्या हरदम एक ही चीज बोलती रहती हो, बोल दो ना तुम्हारे पास नहीं है, क्या मेरे पढ़ाई को हरदम लेके आती रहती हो। द ज्वेलरी वॉज सोल्ड टू गुड पर्पस wasn't it, आई एम नॉट अ लोफर, आई विल पे यू बैक डबल वॉट यू स्पेंट ऑन मी, क्या बोल रहा है, तुम्हारा पैसा सही पर्पस के लिए यूज हुआ है, मैं लोफर नहीं हूं, क्या मैं लोफर हूं, जितना खर्चा हो उसका डबल मेरे से लेना हो जाएगा। जब ये बोला तो उसका मम्मी रिप्लाई करती है, मे माई टंग बी रिड्यूस टू एसेस, मेरा जो जुबान है वो राख हो जाए जल के। बेटा डज अ मदर एवर आस्क अ सन टू पे बैक, क्या कोई मम्मी अपने बेटे से अपना पैसा मांगती है, अपना पढ़ाई जो वो खर्चा किए वो क्या वो वापस मांगती है, इससे अच्छा तो मेरा जुबान राख हो जाए। हिज वाइफ वॉज गेटिंग रेडी इन हर रूम, अब दूसरा सीन दिखा रहा है कि उसका वाइफ रेडी हो रही है रूम में। बिफोर लिविंग श्यामनाथ अगेन इंस्ट्रक्टेड हिज मदर, अब मम्मी से अलग होते हुए, मतलब वो बाहर जा रहा था, मम्मी को जाते जाते समझा के जा रहा है, मम्मी डोंट सिट साइलेंस एज यू ऑलवेज डू, इफ द साहिब कम टू यू आस्क यू एनीथिंग रिप्लाई टू हिम प्रॉपरली, आई विल टेल यू व्हाट टू से। मम्मी शांति से बैठे मत रहना, अगर साहिब लोग आए कुछ पूछे इग्नोर मत करना, सही से प्रॉपरली जवाब देना, मैं तुमको बोल दूंगा क्या बोलना है, ठीक है। आई एम इलिटरेट सन, आई कैन नाइदर रीड और राइट, यू कैन टेल देम दैट
योर मदर इज इलिटरेट इफ दैट हेल्प्स। बोलता है बेटा मैं तो अशिक्षित हूँ, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है। तुम अपने बॉस को बोल देना कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, शायद उससे तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाए, उससे कोई मदद मिल जाए। At time pass, mother heart start pounding heavily. If the boss came to her and asked her some question, what would she say? अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा, उसका मम्मी का जो दिल का धड़कन है तेज हो रहा है। अब वो सोच रही है बैठ के कि अगर उसका बॉस आया, मेरे बेटे का बॉस आया, मेरे पास आया, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैं क्या ही जवाब दूंगी, मैं क्या ही जवाब दूंगी। She was scared of English Sahib even from a distance, and this one they said was an American God. American God only knew what sort of question American Sahib asked. She felt like going away to her widow friend. क्या बोल रहा है वो अपने जो वो अंग्रेज, ये 1915 का है ना, तो तब तो अंग्रेज लोग था, तो बोल रहा है अंग्रेज साहिब से, इंग्लिश साहिब से वो ऐसे ही दूर रहती थी, दूर से ही नमस्ते करती थी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब वो आ रहा है सामने, अब बोल रहा है ये तो अब ऊपर से अमेरिकन है, उसका जो बॉस है उसका बेटा से उसको पता लगा कि अमेरिकन है, भगवान ही जाने उससे क्या ही पूछ ले, अब उसका क्या ही जवाब देगी, ठीक है। वो चाहती थी कि उसका एक विधवा दोस्त थी वो उसके पास चल जाए, ठीक है। बट शी लैक्ड द करेज ऑफ डिफाई हर सन्स ऑर्डर। द सी केप्ट सिटिंग देयर डैंगलिंग हर लेग फ्रॉम द चेयर। क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उसके पास इतना करेज नहीं है अंदर से कि अपने बेटे का दिया हुआ जो ऑर्डर है या फिर जो बोला है कि यहीं पे बैठे रहना, वो उसको निगलेक्ट करके वो अपने दोस्त के पास जा पाए, विडो दोस्त के पास जा पाए, ठीक है। तो वो चुपचाप वहीं पे पैर झुला के बैठ गई, ठीक है। अब आ गया, अब टाइम हो गया, टाइम आ रहा है कहाँ का, उसका जो पार्टी का, डिनर का टाइम आ गया, ठीक है। Mr. Samna dinner had reached the crescendo of success. The topic changed. Every change of glasses. Everything was going superbly. The Sahib liked the Indian dishes. Superbly, the Sahib liked the Indian dishes. And Mem Sahib, the curtains, the sofa cover, the decor. अब क्या बोल रहा है, उसका जो डिनर का पार्टी था वो ग्रैंड सक्सेस पा चुका था, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, एकदम सुपरबली काम चल रहा था। उसका जो भी वो लोग का जो बॉस था, वो लोग का जो मेंबर्स था, जो भी साथ में आया था, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे इंडियन खाना को। और जब जब जाम से जाम टकरा था, ग्लास से ग्लास टकरा रहा था, टॉपिक चेंज हो रहा था। और मेम साहब जो थी उसके साथ जो वाइफ्स आई थी, उसको कर्टेन्स, उसको जो बेडशीट था, वो सब देख के बहुत मजा आ रहा था, बहुत ही तारीफ कर रही थी। और एक आदमी को क्या चाहिए जब वो एक पार्टी होस्ट कर रहा है, डिनर होस्ट कर रहा है और सब आके उसका तारीफ कर रहा है, इससे ज्यादा एक आदमी को क्या ही चाहिए। द साहिब हैड said his reserve was and wrangling the audience with anecdotes। क्या बोल रहा है, उसका जो बॉस था वो भी उस समय सबको किस्सा सुना रहा था, मैंने स्टोरी सुना रहा था, और सुना के बहुत ही इंजॉय कर रहा था सब, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खुला दिल का इंसान था, वहां था। और ऑफिस में वो जितना स्ट्रिक्ट था उतना ही यहाँ पे खुश मिजाज इंसान दिख रहा था वो, उसका जो बॉस था। और बॉस का वाइफ, हिज वाइफ इन अ ब्लैक गाउन, उसका जो वाइफ थी एक ब्लैक गाउन में थी, और नेक पे, गर्दन में एक मोतियों का माला पहन के थी, और एक परफ्यूम लगाई थी, बहुत ही लाउड परफ्यूम लगाई थी, ठीक है। और वो जो उनका वाइफ थी, बॉस का वाइफ थी, वहां पे जितना भी लेडीज थी, जितना भी महिला थी, उसके बीच में आकर्षण का केंद्र थी, मतलब सब उसी को देख रहा था, ठीक है। She laughed, she nodded. She was so free with Mrs. Samnath and with the men as if they were old friends. क्या बोल रहा है, वहां पे जितना भी इंसान था, मिसेस सामनाथ थी और जितना भी आदमी था, सबसे वो इतना ज्यादा खुल मिल गई थी, लग रहा था सब पुराना दोस्त के पार्टी कर रहा है, ठीक है। Nobody realized how time flew. It was 10:30. किसी को पता ही नहीं चला टाइम कितना जल्दी बीत गया। 10:30, 10:30 का टाइम हो गया, ठीक है। दे केम आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, और वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर आया। मिसेस श्यामला लीडिंग द वे
and the boss and other guest following. क्या बोल रहा है, अब वो लोग जाने के लिए बाहर निकल रहा है, स्टार्ट किया, सामनाथ लीड कर रहा था और उसके पीछे उसका बॉस और जितना भी इंसान था उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब मिस्टर सामनाथ बरांडा के पास पहुंचा, वो अचानक जाके रुक गया। What he saw made him weak in legs. His smile vanished. Outside her room, mother was sitting exactly as he left her. क्या बोल रहा है, जब वो बाहर निकल रहा था, बाहर निकलते निकलते हंसते हंसते निकल रहा था, अचानक से उसका स्माइल गायब हो गया, शांत हो गया एकदम, उसको सब कुछ, पैर वैर कमजोर हो गया, धड़ बोलता है ना, जमीन पैरों के नीचे से जमीन निकल गया, ऐसा हो गया। हुआ क्या, बरांडा में गया, मम्मी जैसे उसको बैठा के गई थी, सामने जैसे मम्मी को बैठा के गया था वैसे का वैसे उसका मम्मी बैठी हुई है। बट बोथ फीट वेयर ऑन द सीट, उसका पैर झूला हुआ था, जब उसको बैठा के गई थी तो पैर झुला के रखने बोला था, लेकिन उसका जो पैर था वो ऊपर कर चुकी थी, ठीक है। हर हेड स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, और उनका सर एक बार इधर जा रहा है एक बार उधर जा रहा है, ठीक है। शी स्नोड हेवीली, और खर्राटा मार रही है, सोते सोते खर्राटा मार रही है, जिधर उनका गर्दन आया उधर जोर से खर्राटा लग रहा है, ठीक है। The end of the dupatta had slipped from head, the thin layer of confusion over the bald portion of head, और उनका जो दुपट्टा था वो भी पीछे जा चुका था और बाल हल्का हल्का था, जो थोड़ा गंजापन था वो भी दिख रहा था। Mrs. Samnath seethed with anger. He felt like giving her wild shaking and then pushing into her room. But the boss and other guests were standing by. What could he do? क्या बोल रहा है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सामनाथ को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा में बोल अपने अंदर सोच रहा है अभी धक्का देके इनको रूम में फेंक देते, लेकिन क्या करे, अभी बॉस लोग है यहाँ पे खड़ा, ठीक है। अब बॉस पीछे खड़ा, इसीलिए वो कुछ कर नहीं रहा है, वो अंदर से सोच रहा है कि अपना माँ को हिला के हम अभी रूम के उस पर फेंक दे, ठीक है। द वाइफ्स ऑफ द गेस्ट ट्रिटर्ड एंड बॉस सेड टू डियर, क्या बोला, अब उसका जो जितना भी बॉसेस का वाइफ्स थी सब हंसने लगी उसका खर्राटा देख के, और उसका जो बॉस था वो बोलता है टू डियर। मदर वोक अप, और अचानक से उसका मम्मी उठ गई। फ्लस्टर्ड सीइंग सो मेनी पीपल अराउंड हर, और जब उसका मम्मी उठी उसके आसपास देखी कितना सारा इंसान, अचानक से वो डर गई, घबरा गई। शी गॉट सो कंफ्यूज दैट शी कुड अटर अ वर्ड, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसके मुंह से कुछ भी वर्ड ही नहीं निकल रहा था। She covered her hard head and getting up awkwardly she stood before them with downcast eye. क्या बोल रहा है, ये उठी, अपना हेड को ठीक ठाक करने लगी और उठ के आंख नीचे करके देख रही है। हर लेग सुक, और वो खड़े खड़े उसका पैर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, ठीक है, पैर हाथ कांपने लगा। मदर गो टू स्लीप, वाई डू यू वेक सो लेट, असेम्ड ही लुक एट द बॉस, और वहां पे बोल रहा है मदर आप अभी तक जागे हुए, सोए नहीं, और मदर अब बॉस की तरफ देख रही है। द बॉस वॉज इन एक्सपेंसिव मूड, ही स्माइल सेड नमस्ते, और बॉस उनके तरफ देखा, स्माइल किया और नमस्ते किया। स्माइल करके क्या बोला, नमस्ते। मदर ऑलमोस्ट श्रैंक इनटू हरसेल्फ, हेजिटेंटली शी ट्राइड टू फोल्ड हर हैंड इन ग्रीटिंग। अब क्या है ना, वो उनको देख के वो भी हाथ जोड़ ही रही थी, बट वन हैंड वॉज इनसाइड हर दुपट्टा, एक जो है ना हाथ उनका दुपट्टे में था जिससे वो माला जप रही थी, ठीक है। विथ विच सी हेल्ड बीड्स, मतलब वो माला अपने एक हाथ में पकड़ के रखी थी। एंड हर एफर्ट लुक क्लमजी, सामनाथ वॉज एनॉयड, और ऐसा जो वो हाथ जोड़ने का ट्राई कर रही थी, हाथ अटक रहा था, इसको देख के जो सामनाथ थोड़ा एनॉइंग फील कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉस अपना हाथ बढ़ाया, राइट हैंड बढ़ाया, इतना में ही मदर देखी और मदर भी अपना हाथ मिला ली, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाता है। बेसिकली सामनाथ जिसको छुपाना चाहता था, जिसको अपनी मम्मी को बॉस से छुपाना चाहता था, आखिरकार स्टोरी के एंड में बॉस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था उसका मम्मी से, उल्टा वो मम्मी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, मम्मी से हालचाल पूछा, मम्मी से हाथ भी मिलाया, ठीक है।
तो ये हम लोगों का था द बॉस केम टू डिनर। ठीक है, अगर पूरा स्टोरी अच्छा लगा हो लाइक करो, दोस्तों तक भेजो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग अगला स्टोरी लाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में। चलो तब तक के लिए बाय बाय।